जयप्रकाश सिंह जी जो आजमगढ़ से हैं और आजमगढ़ के डिस्ट्रिक्ट चीफ हैं। मिस्टर केपी रॉय जी, आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आशीष मुखर्जी जी, केपी सिंह जी, करुणाकरण साहू जी और केपी सिंह भाई सबके बड़े भाई भी यहाँ पर आसीन हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। आलमदार अब्बास जी के बोलने के बाद तो शायद मेरे पास कुछ रह नहीं जाता कि मैं आपको उसके बारे में कुछ और बताऊं, पर फिर भी अपने साधारण शब्दों में मैं आपसे यहाँ पर चंद बातें कहना चाहती हूँ। और मेरी बहुत ही आदरणीय माताएं भी यहाँ बैठी हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की जो आज आप ये एक छोटी सी बस देख रहे हैं और ये आज जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ये 26 जनवरी 2006 को चली थी और 9 अगस्त को वापस दिल्ली में प्रवेश किया है और 15 अगस्त को लाल किला पर जाकर समाप्त होगी। 26 जनवरी से चली यात्रा और 15 अगस्त पे समाप्त होगी। किसी आदमी को ये समझ नहीं आता कि भाई क्या चीज़ है ये ह्यूमन राइट्स। मैं देखती हूँ अभी भी हमारे युवाओं में इतनी जागृति नहीं है, जबकि युवाओं में जोर ज़्यादा है, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि ह्यूमन राइट क्या चीज़ है। आज भी जब पैम्फलेट लेते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं, कहते हैं ये क्या चीज़ है मैडम, हमें बताइए। तब मुझे लगता है कि हाँ, हमने जो ये यात्रा शुरू की है, हमने एक अच्छा कार्य किया है। मैं दुआ जी को इसके लिए हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। 200 दिन अपने घर से दूर रहना, अपने ऐशो आराम, अपना इतना घरेलू जो घर में आराम होता है, जगह जगह जाकर आपको पता है कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमने ये 200 दिन की यात्रा पूरी की। हमारे किसी भी भाई बंधु को कोई तकलीफ होती है और वो हमसे आके अपनी तकलीफ को अवगत कराता है, हम उसकी लड़ाई के लिए बड़े से बड़ा, चाहे कोई शासन से लड़ाई लेनी हो या प्रशासन से लड़ाई लेनी हो, हम उसके लिए लड़ने को तत्पर रहते हैं। मेरे पास बहुत सारी माताएं आती हैं कि हमारे पेंशन नहीं बनी जी, हमारा राशन कार्ड नहीं बना जी। हालांकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी परेशानियों से भी माताओं बहनों को परेशानी उठानी पड़ती है। और हमारे युवा साथी सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं बेरोजगारी की समस्या से। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन एकमात्र ऐसी संस्था है जहां आप किसी भी तरीके की परेशानी लेकर आते हैं, वो आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए आपके आगे से आगे आवाज़ मिलाती है और आपको आपके अधिकार दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहती है। फाजिल खान साहब, अंजना फाजिल खान साहब, जेपी सिंह जी, आशीष मुखर्जी यहाँ के चीफ और केपी सिंह प्रेस सेक्रेटरी। जब हम सबका ये अधिकार है तो यहाँ जो बूढ़े हैं उनका भी अधिकार है और जो बच्चे हैं उनका भी। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, आसाम से लेकर गुजरात तक और सार्क पर कंट्री नेपाल, भूटान, बांग्लादेश गए और हमने कहा अधिकार है। अगर हिंदुस्तान मजबूत होगा तो तुम छोटे छोटे देश भी मजबूत होंगे। जरूरत इस बात की है कि अपना मानव अधिकार लो, दूसरे का मानव अधिकार दो। अपना मानव अधिकार लेना ह्यूमन राइट, दूसरे का मानव अधिकार देना ह्यूमन कह रहा होकर अपने मानव अधिकार को पहचानिए, उसके लिए संघर्ष कीजिए। आप बड़ों में आए, अलग अलग जातियों में रहिए, लेकिन ये हमेशा याद रखिए, कोई भी आदमी हो भूखा भूखा है, भूखे को खाना मिलना चाहिए। सरकार को रोजगार मिले, इस तरह से चलाना चाहते हैं कि हर एक को जो मानव अधिकार है, जो खुशहाली है, उसको हर एक को मिल सके, चाहे वो अमीर से अमीर आदमी हो, गरीब से गरीब सरकारें अलग अलग परिस्थितियों में बनी थी, लेकिन भारत का संविधान एक नया और जब हिंदुस्तान आजाद होगा, हमारा भारत का संविधान 1946 से बनना शुरू हो गया था और 1949 में जोर रखने और जो नीच जाति के लोग हैं इनको नहीं मिलना चाहिए। उस वक्त भारत के संविधान के अंदर जब मतभेद पैदा हुए तो ये कहा गया कि ये जो भारत का संविधान आर्टिकल है इसको बदलने का प्रावधान रखा गया।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान की आजादी के 58 साल के बाद भारत का जो संविधान है, हमारा संविधान है, आपका यात्रा का तहेदिल से स्वागत किया है। आपके साउथ दिल्ली के चीफ हमारे जवान सिपाही आशीष मुखर्जी साहब, पिटेगा क्या? तू बहुत बदमाशी कर रहा है। केपी सिंह प्रेस सेक्रेटरी, और अभी आप जो जिनको देखा कि स्टेज उन्होंने बखूबी संभाला, मिस्टर आर के राय साहब, और खासकर एक नौजवान करुणाकर साहू क्या स्वागत किया, वेलकम किया। हम आप सबको और यहाँ जितने भी हमारे मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं उन सबको, फौजी, आर्मी और पुलिस के भाई, 450 हमारे ने कहा कि हमारे दिल्ली पीछे नहीं रहेगा। हमने दिल्ली में 7 दिन का प्रोग्राम 9 अगस्त से पूरी दिल्ली में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। 9, 10, 11, 12 और मयूर बिहार के एरिया से घूमता हुआ मंडावली की तरफ प्रवेश करेगा और